हम लोग अभी देख रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका ये डायग्राम है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम में क्या क्या होता है। एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिस पर एक कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है। इस कॉपर वायर की वाइंडिंग को हम प्लेस करते हैं मैग्नेट्स के बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेट्स जो होते हैं ये सर्कुलर शेप के होते हैं और इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जैसे ही इसमें करंट का इन होता है तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हर एक टर्न अपना टॉर्क देता है और उस टॉर्क की वजह से ये सिलेंडर रोटेट होता है, जिसकी स्केलिंग हमें यहाँ पर मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गैल्वेनोमीटर होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट डिटेक्ट करने के लिए या करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका यूज है, हम इसको एज एमीटर और एज वोल्ट मीटर दोनों के तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन था गैल्वेनोमीटर का। अब हम लोग इसका डेरिवेशन समझेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है। ये हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में। टॉर्क इज इक्वल टू हाँ, मतलब हम लोग कहते हैं कि एम बी साइन थीटा, ठीक है। एम क्या होता है, आई इंटू ए। होता है। अगर हम कहें कि इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैं यहां पर ले सकता हूं एन बी आई ए साइन थीटा। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है ताकि साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए और हमारा टॉर्क मैक्सिमम रहे, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम होगा तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, हमें छोटे से छोटा करंट भी मेजर करके शो करेगा। तो ये हो जाएगा एन आई ए बी, दिस इज व्हाट 1 हो जाएगा, ओके। तो ये होता है टॉर्क, ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर में टॉर्क। अब इसमें बात आती है सेंसिटिविटी की। पहले तो जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें लिखना पड़ेगा, इसके बाद बात आती है सेंसिटिविटी। अब इसमें टॉर्क में क्या क्या होता है, सबसे पहले जब गैल्वेनोमीटर, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लो गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। वैसे गैल्वेनोमीटर छोटे करंट के लिए होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो 1 एम्पियर पे जाके ये नीडल जो है ये यहां पर रुकेगा या फिर यहां पर रुकेगा, ये 0 होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर के लिए यहां पर मान लो रुका या यहां पर मान लो रुका, तो जब भी गैल्वेनोमीटर रुकेगा उस वक्त ये स्प्रिंग जो उसे रिस्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। रिस्टोर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ही हम लोग करंट हटाएं वो अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो ये स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क और इन कॉइल्स का रोटेटिंग टॉर्क बराबर रहा होगा ताकि वो वहां पर रुकेगा। नहीं 0 नहीं, 1 एम्पियर मान लो करंट फ्लो किया तो 1 एम्पियर के लिए यहां पर रुका हुआ है, तो 1 एम्पियर के हिसाब से इसने अपना एक टॉर्क प्रोड्यूस किया है, ये उसको रिस्टोर करना चाह रहा है। जब वो वहां रुका हुआ है इसका मतलब इसका रोटेटिंग टॉर्क और इसका रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल है, ओके। तो मैं यहां पर लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम रोटेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हमारे पास रोटेटिंग टॉर्क क्या होता है, ये होता है, ये होता है ना एन बी आई ए इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग फोर्स याद है Kx होता था 11th क्लास। यहां पर हम लोग लेने वाले हैं K अल्फा। अल्फा को हम लेते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन। तो अब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए अपॉन के इंटू आई। क्लियर है। ये जो होता है ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि अब आई तो हमारा इनपुट है। अब अल्फा, अब सेंसिटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे अब अल्फा में है डिग्री ऑफ रोटेशन जो भी है। हम लोग जब रोटेशन की बात करेंगे हम तो हमारे लिए रोटेशन का जो यूनिट यूज करेंगे वो यूज करेंगे डिविजन्स। ये सारे डिविजन्स हैं कि कितने डिवीजन का हमें गैल्वेनोमीटर लिया है या फिर जो भी। अब यहां पर ये हो गया अल्फा। अब अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी मींस क्या हो सकता है,
मिनिमम करंट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दैट इज सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिव होने का यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ज्यादा रहेगा तो हमारा अल्फा ज्यादा होगा, तो हम लिखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ठीक है, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एन बी और ए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया के। स्प्रिंग कांस्टेंट के जितना ज्यादा होता है स्प्रिंग उतना टफ होता है, तो स्प्रिंग को सॉफ्ट रखना होगा ताकि ये रोटेशन अलाउ करे। तो ये सेंसिटिविटी के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसको रोक दो। ओके, अब देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, एंड अल्फा हमने ये तो मेरे लोगों ने लिख लिया, आप लिखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ओके, अब सेंसिटिविटी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक फर्स्ट होता है करंट सेंसिटिविटी, इसको हम IS से डिनोट करते हैं। ये होता है करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसकी यूनिट को चलो अल्फा हमारे पास पता है NBA/K, आई से कैंसिल आउट हो गया। यूनिट इसकी क्या होती है, डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है, अल्फा को हम डिवीजन से डिनोट करेंगे और करंट को एम्पियर से। दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये लिख लो मेरे साथ साथ। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, अल्फा अपॉन B, अल्फा अपॉन IR। अल्फा अपॉन I को मैं लिख सकता हूँ IS अपॉन R, और IS हमारे पास ये होता है। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, नोटेड। इसकी यूनिट होती है डिवीजन पर वोल्ट, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। चलो, तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं। एक, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव करंट को मेजर करता है और एमीटर बड़े करंट्स को। गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, एमीटर करंट मेजरमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को हम एज एमीटर एज वोल्ट मीटर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। हमें यह बात पता है कि गैल्वेनोमीटर एक छोटा करंट मेजर करता है और एमीटर एक बड़ा करंट। अगर बड़ा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर हमारा जल जाएगा। यहाँ पर AC का सिंबल नहीं है, G है, ये जल जाएगा। हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस ऊपर लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं शंट। शंट करने का मतलब ये होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं R शंट। ये हो गया। अब यहां से I से गैल्वेनोमीटर उतना ही करंट मैक्सिमम ले सकता है जितनी उसकी औकात है, उससे ज्यादा तो जल जाएगा। तो ये IG इधर जाएगा, बाकी किधर जाएगा, हमने उसका पाथ डाइवर्ट कर दिया, I माइनस IG। और एक बात तुम्हें पता है इसमें कि अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2:4 है, मतलब 2:5 है, तो करंट का रेशियो 5:2 होता है। फिर से अगर रेजिस्टेंस का रेशियो मान लो 1:5 है तो करंट का रेशियो 5:1 होता है। ठीक है, पैरेलल में। अब यहां पे अगर मान लो एग्जांपल ले रहा हूं बस तुम्हारे समझने के लिए, 100 एम्पियर आया, हमें 100 एम्पियर को मेजर करना है। गैल्वेनोमीटर की जो लिमिट है वो 1 एम्पियर की है,
तो 1 एम्पियर गैल्वेनोमीटर में भेजना है हमें, बाकी 99 किधर जाएगा, शंट में जाएगा। अब इसका मतलब समझना कि अब अगर ये 100 एम्पियर है और 1 एम्पियर यहां गया, 99 इधर गया, तो इसका मतलब जो शंट रहा होगा वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से 99 टाइम्स छोटा या बड़ा, छोटा। जिधर करंट छोटा, सॉरी, जिधर करंट बड़ा उधर रेजिस्टेंस कम। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से 99 टाइम्स कम था, तो 99 तो ज्यादा करंट गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी यहां पर दिखेगा रीडिंग में हम इंटू 100 करेंगे और हम करंट मेजर कर लेंगे, क्योंकि हमने 99 का रेशियो बना दिया है। तो इसका मतलब जो करंट आ रहा है उसका 100 टाइम्स करंट यहां से आ रहा होगा, 99 ऊपर चला गया होगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं तुम्हें, बुक में ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा। एग्जाम्पल समझो कि यहां से मान लो आया 1000, ठीक है, तो 1:99 में डिवाइड होने वाला है वो, है ना, 1:9। क्लियर है? तो यहां पर आएगा 10 एम्पियर और ऊपर जाएगा 990 एम्पियर। समझ आ रही है बात? तो जो भी आएगा इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा कितना करंट जा रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पर 1 एम्पियर दिखा और आया कितना था, 100 एम्पियर। तो इसका मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई कर, इन दोनों का रेशियो जो था उसको आपस में ऐड कर लो। 1:99 था, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। उतना करंट बाहर से आ रहा होगा, 1 इधर आया होगा, तो 1 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करंट पता चल जाएगा। क्लियर है? अगर यहां पर आया 0.2 एम्पियर, तो 0.2 इंटू 100 मतलब 20 एम्पियर करंट का फ्लो यहां से हो रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। अब इसमें आगे चलते हैं। ये तुम लोग को डेरिवेशन नहीं लिखना है, ये बस बताया मैंने न्यूमेरिकल के लिए। ओके, अब यहां पर आते हैं, शंट हो गया। अब हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहां पर लेने वाले हैं IG इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू R शंट। बस इसी एक फॉर्मूले से तुम सब कुछ निकाल सकते हो गया कन्वर्जन। अगर मुझे R निकालना हो तो क्या लिख दूंगा मैं, IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मुझे I निकालना होगा तो भी मैं इधर उधर कर लूंगा। ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लो, पॉज कर दो। चलो अब गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर करते हैं। गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर में हमें क्या करना होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इंफिनिटी, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0। तो हम ऐसे भी लेके चलते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो छोटा ही होता है, मतलब एज कंपेयर टू एमीटर बड़ा होता है, बट छोटा होता है। अगर वोल्टमीटर बनाना हो, रेजिस्टेंस बड़ा करना हो, तो हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल, सीरीज। अब यहां पर अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर ये पता है ना, अगर पैरेलल में हमारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो जो नेट रेजिस्टेंस उनका बनेगा इक्विवेलेंट, दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन। पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो जो सबसे छोटा हो उससे भी छोटा उनका इक्विवेलेंट आएगा, और जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा उसका इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ये छोटा, ये बहुत छोटा, दोनों मिलके बहुत बहुत छोटा। क्लियर है? हाँ, ओके। तो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, इसमें हम लोग लेते हैं जी, अब एक बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट कर देते हैं R, और ये बन गया हमारा वोल्टमीटर। I जो होना चाहिए वो IG के बराबर होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर उससे ज्यादा करंट अफोर्ड नहीं कर सकता। ये है वोल्टमीटर। V इज इक्वल टू IR होता है, तो IG ले लेता हूं, G प्लस R हो जाएगा। ये है वोल्टमीटर, नोट कर लो।
अब न्यूमेरिकल करेंगे, रुक दो उसको।